तो क्या आपको पता है कि भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं सुनीता विलियम्स की, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, जो पिछले 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में मात्र 10 दिनों के लिए एक मिशन पर गई थी, लेकिन वो पृथ्वी पर अभी तक नहीं लौट पाई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है 19 मार्च को वो पृथ्वी पर उनका लौटना संभव है। तो आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स कौन है और वो भारत से उनका क्या संबंध है और क्या कौन कौन से रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है और उनको क्या क्या पसंद है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनीता विलियम्स की अगर हम बात करें तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, जो एक वैज्ञानिक है और सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सुनीता विलियम्स का जो बचपन और शिक्षा के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता दीपक पांड्या है, जो गुजरात से है और भारत के वैज्ञानिक है। उसके बाद माता की अगर हम बात करें तो बोनी पांड्या इनकी माता का नाम है, स्लोवेनियाई है और स्लोवेनियाई मूल की अमेरिकी नागरिक है। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो यूएस नेवल एकेडमी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। करियर में अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर पायलट ये रही है, नासा में अंतरिक्ष यात्री ये है। उसके बाद में अगर हम बात करें अंतरिक्ष मिशन और रिकॉर्ड्स के बारे में, तो पहला मिशन 2006 में इन्होंने शुरू किया था। 195 दिन इन्होंने आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए थे। दूसरा मिशन 2012 में आईएसएस की कमांडर ये बनी और स्पेस वॉक इन्होंने 9 बार स्पेस वॉक किया है। 50 घंटे 40 मिनट का इनका रिकॉर्ड रहा है। महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक सुनीता विलियम्स ने किया है। अगर हम बात करें कुल समय इन्होंने अभी तक अंतरिक्ष में 322 दिन बिताए थे, ये पिछला रिकॉर्ड था। अगर इन 9 महीनों को और जोड़ दिया जाए तो लगभग 611 दिन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2024 में इन्होंने बोइंग स्टारलाइनर के जरिए ये अंतरिक्ष में गई थी और ये वहां जाकर फंस गई और उसके बाद ये पृथ्वी पर लौटना संभव नहीं हो पा रहा था। तो जब से ही नासा इनकी जो लैंडिंग है वो रोके जा रहा था और उसके बाद कल इनका आना पृथ्वी पर संभव है। उसके बाद में अगर हम देखें तो जो 2024 का मिशन है तो 5 जून 2024 को ये शुरू किया गया था। सिर्फ 10 दिनों का ये मिशन था। थ्रस्टर में खराबी के कारण स्टारलाइनर अब तक पृथ्वी पर नहीं लौटा, लेकिन आज वहां से उन्होंने टेक ऑफ कर लिया है और उसके बाद में ये पृथ्वी पर कल आने की इनकी पूरी संभावना है और ये कल आ जाएगी अमेरिका में। सुनीता और वुच विल्मोर ये पिछले 9 महीनों से फंसे थे। ये इनके साथी अंतरिक्ष यात्री है और नासा वापसी के लिए समाधान ढूंढ रहा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स के बारे में, तो भारतीयों के लिए भी एक बड़े गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स भारतीय युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा रही है और उन्होंने कई बार भारत आकर इन्होंने कहा है कि मुझे भारत से गहरा रिश्ता है और मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद उनकी सफलता भारत की बेटियों के लिए एक मिसाल है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें इनके रोचक तथ्य की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सुनीता विलियम्स के बारे में है। तो अंतरिक्ष में उन्होंने भगवत गीता और हनुमान चालीसा रखी थी। अंतरिक्ष में कुत्ते की तस्वीर भी वो साथ में लेके गई थी और भगवान गणेश जी की मूर्ति भी वो अपने साथ लेकर गई थी। उन्होंने अंतरिक्ष में अमेरिका और भारत दोनों के झंडे लहराए। वो 7 भाषाएं जानती है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, रूसी आदि वो बोल सकती है। अंतरिक्ष से भारत की गंगा नदी और ताजमहल देखने की इनकी इच्छा थी। तो आपको कैसा लगा सुनीता विलियम्स के बारे में जानकर? अगर आपको भी इनके भारतीय मूल के होने पर गर्व है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।